हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो। आज के वीडियो में बेसिकली हम सेकंड हुक को देखने वाले हैं, जिसका नाम है यूज़ इफेक्ट हुक। तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है यूज़ इफेक्ट। तो ये है हमारा सेकंड हुक, जिसे हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे VS कोड एडिटर पे। नॉर्मल एक पोस्ट नाम का कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट हुक को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यूज़ इफेक्ट हुक को किस तरह से यूज करना होता है ये हम आप सबसे पहले समझते हैं। तो नॉर्मली जैसे ही यूज स्टेट हुक को यूज करने से पहले हमें कुछ इस तरह से इंपोर्ट करना होता है, ठीक उसी तरह से हमें यूज इफेक्ट हुक को भी कुछ इस सिंटैक्स का यूज करके हमारे कंपोनेंट में इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए एक ही स्टेटमेंट में हमने दोनों हुक को हम कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर लिया है, तो ये टोटली वैलिड है। ठीक है, फिर सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे कंपोनेंट का जो मेन फंक्शन होता है वहाँ पे हमें हमारे यूज इफेक्ट हुक को कुछ इस तरह से कॉल करना होता है। ठीक है, अब कॉल करते हैं इसे, तो हमें इसे कुछ इनिशियल वैल्यू पास कराना होती है। तो यूज इफेक्ट हुक को जो हम वैल्यू पास कराते हैं वो बेसिकली होता है एक एरो फंक्शन, नॉर्मली इस तरह से जो आप देख रहे हो। ठीक है, एक नॉर्मल एरो फंक्शन हम पास कराते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, तो इस तरह से हमें बेसिकली कुछ इस सिंटैक्स का यूज करके हमें यूज इफेक्ट को हमारे कंपोनेंट में यूज करना होता है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो अब हमें जो भी हमारा कोड हम करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी हमें कोड करना है नॉर्मली अब वो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट डाल देता हूँ, रिएक्ट जेएस कोर्स। ओके, तो बस कुछ इस तरह से हमें यूज इफेक्ट हुक को हमारे कंपोनेंट में यूज करना होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कंसोल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कोई हमारे एप्लीकेशन में एरर वगैरह दिख नहीं रहा है। अभी यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, कंसोल को हमने क्लियर कर लिया है। तो अब ठीक है, हमने इस तरह से इसे यूज़ तो कर लिया। तो अभी यूज़ कर लिया तो लेकिन क्या मतलब, क्यों यूज़ किया, ये कब एग्जीक्यूट होने वाला है, ये हमें समझना है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम रिएक्ट के कुछ बिहेवियर्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। सॉरी, रिएक्ट के नहीं, यूज़ इफेक्ट के कुछ बिहेवियर्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो भी हमने यूज़ इफेक्ट में जो भी कोड हमने लिखा हुआ है, ये कोड कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ ये मतलब डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ ही एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो फर्स्ट बिहेवियर इसका क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो भी कोड हम यूज़ इफेक्ट हुक में कुछ इस तरह से लिखते हैं या डालते हैं, ये कोड कब एग्जीक्यूट होता है, तो जब जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हो जाए उसके बाद हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और अपने एप्लीकेशन को मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे रिएक्ट जेएस कोर्स मेरा मेन मैसेज जो है मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है फ्रेंड्स कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ, कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद मुझे मेरा ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, तो ये होता है रिएक्ट में यूज़ इफेक्ट हुक का एक नॉर्मल बिहेवियर। फिर सेकंड बिहेवियर इसका ये होता है फ्रेंड्स कि जब जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, आपको पता है कि कंपोनेंट की जब भी प्रॉप्स या स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है तो उन केसेस में उस केस में कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो जब जब कोई कंपोनेंट रेंडर मतलब जब भी पर्टिकुलर कंपोनेंट री रेंडर होता है तो री रेंडरिंग के बाद भी ये कोड एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए, अभी कंपोनेंट को री रेंडर अगर कराना है तो हमें क्या करना होगा, हमें नॉर्मली एक स्टेट कंपोनेंट स्टेट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो चलिए नॉर्मल एक बना ही लेते हैं जो अभी तक हमने बहुत बार किया है एक्चुअली, काउंट सेट काउंट। ओके, यूज स्टेट का यूज़ करके एक कंपोनेंट में स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे और उसे बाद में हम अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंपोनेंट स्टेट है हमारी ये। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं हमारी कंपोनेंट स्टेट की वैल्यू को हम कुछ इस तरह से।
और इसे बेसिकली हम एक बटन का यूज़ करके अपडेट कराएंगे ताकि हमारा कंपोनेंट जो है वो री रेंडर हो। और जैसे ही हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो हमें ये देखना है कि यूज़ इफेक्ट रन होता है या नहीं, ठीक है। तो उसी लिए हम बेसिकली ये कंपोनेंट स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बटन बनाया है जिसका नाम मैंने दे दिया है अपडेट। अब यहाँ पे मैं जल्दी से हमारा जो इवेंट हैंडलर फंक्शन है वो भी बना लेता हूँ अपडेट। देखिए हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे कंपोनेंट को हम बेसिकली री रेंडर कराएंगे ताकि हम देख सके कि बार बार री रेंडरिंग के ऊपर हमारा यूज़ इफेक्ट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है क्या। तो देखिए फर्स्ट टाइम कंपोनेंट री रेंडर हुआ तो हमें हमारा मैसेज तो आने ही वाला है ऑब्वियसली। अब इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट करता हूँ 2 3 4 5 की जितनी बार मैंने कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट किया तो उतनी बार मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ, और जितनी बार कंपोनेंट री रेंडर हुआ उतनी बार फिर से मेरा यूज़ इफेक्ट रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू को 8 कर दिया है बार बार बटन पे क्लिक करके। तो बेसिकली मेरा कंपोनेंट 8 बार टोटली री रेंडर हुआ है। तो हर एक री रेंडर के ऊपर मेरा कंसोल स्टेटमेंट मतलब कि मेरा यूज़ इफेक्ट रन हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 बार React.js कोर्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला जो बिहेवियर है अगर इसे हमें स्टॉप करना है तो फिर कैसे करें, ठीक है। अब देखिए बिहेवियर नंबर 1 हमने देखा कि फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होता है तो उसके बाद हमारा यूज़ इफेक्ट रन होता है। सेकंड केस हमने देखी कि अगर हमारा कंपोनेंट बार बार री रेंडर होता है तो हर री रेंडर के ऊपर हमारा यूज़ इफेक्ट रन होता है। ये सेकंड केस था, सेकंड बिहेवियर था। अब थर्ड बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लो हमें जितनी बार कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो हर बार हमें ये कोड एग्जीक्यूट नहीं कराना है। बस फर्स्ट टाइम जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा तो उसके बाद एक ही बार हमें इसे एग्जीक्यूट कराना है। बेसिकली हमारे यूज़ इफेक्ट को एक ही बार हमें चलाना है, और बार बार चाहे जितनी बार हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो जाए, आइदर इट इज़ ऑन प्रॉप्स अपडेट और स्टेट्स अपडेट, उस केस में हमें हमारे कंपोनेंट को हमारे यूज़ इफेक्ट को हमें बार बार एग्जीक्यूट नहीं कराना है। अगर ये बिहेवियर हमें अगर अचीव करना है तो हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सेकंड पैरामीटर एक एम्प्टी एरे पास कराना होता है। जैसे ही हम यहाँ पे एक एम्प्टी एरे एज ए सेकंड पैरामीटर पास कर देते हैं तो ये बिहेवियर को हम कंट्रोल कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट टाइम मैंने एप्लीकेशन को रिफ्रेश किया तो मेरा कंपोनेंट पोस्ट कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ तो ऑब्वियसली मुझे एक बार मेरा मैसेज आ जाएगा। अब मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। अब मैं जितने भी बार मैं इसे अब चेंज कर लूँगा फ्रेंड्स, तो अब मुझे मेरा यूज़ इफेक्ट का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इस वाले नॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं एक एम्प्टी एरे पास करा के। तो ये था बिहेवियर नंबर 3। अब बिहेवियर नंबर 4 आता है फ्रेंड्स। तो वो क्या होता है, अब बिहेवियर नंबर 4 कुछ इस तरह से आता है कि अगर कुछ स्पेसिफिक स्टेट की वैल्यू अपडेट होने के बाद ही, ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट की वैल्यू अपडेट होने के बाद ही अगर हमारा यूज़ इफेक्ट हमें रन कराना है तो उस वाले बिहेवियर को भी हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है फ्रेंड कि हमें थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना होगा कि हमें एक से ज़्यादा स्टेट्स हमें यहाँ पे बनानी होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक स्टेट तो हमने ऑलरेडी बनाई है, अब मैं सेकंड स्टेट यहाँ पे बना लेता हूँ ठीक उसी तरह से। बस काउंट 2 कर लेते हैं, सेट काउंट 2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अपडेट फंक्शन हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उसी को कॉपी करके हम सेकंड इवेंट हैंडलर फंक्शन बना लेते हैं अपडेट 2। यहाँ पे सेट काउंट 2 होने वाला है और यहाँ पे काउंट 2 प्लस प्लस हो जाने वाला है। और नीचे का जो मेरा जो कोड है ये इसे मैं फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम चौथे बिहेवियर नंबर 4 को हम अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पे हम कर लेंगे स्टेट 1 और स्टेट 2, यहाँ पे काउंट और यहाँ पे काउंट 2, यहाँ पे अपडेट 2 कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे भी अपडेट 2 कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस
दो कंपोनेंट स्टेट्स यहाँ पे आप बना लिए ताकि मैं आपको बता सकूँ। अब देखिए, आप देख रहे हो बहुत सही से चल रहा है हमारा कोड अभी तक। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम मेरे एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा पोस्ट कंपोनेंट जैसे ही रेंडर होता है तो मुझे मेरा यूज़ इफेक्ट का कोड एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देता है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे दोनों स्टेट को चेक करना है। अब इस वाले स्टेट को अपडेट कर दिया है मैंने, तो अभी भी तो ठीक है। अभी क्या करना होगा फ्रेंड्स कि हमें एम्प्टी एरे को सबसे पहले हटाना होगा, ठीक है। देखिए अभी फिर से हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम बिहेवियर नंबर 2 को एक बार देख रहे हैं विद दी क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि हमने कंपोनेंट में दो स्टेट को भी ऐड कर दिया है, तो दोनों के साथ बिहेवियर सेम वर्क होता है कि ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए रिफ्रेश किया, एक बार मेरा मैसेज आ गया है क्योंकि कंपोनेंट रेंडर हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले की वैल्यू को अपडेट करता हूँ तो मुझे मेरा मैसेज आना चाहिए जो कि आ रहा है, इसे भी क्लीन कर दे। अब सेकंड की वैल्यू भी अपडेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सेकंड की वैल्यू अपडेट करता हूँ तो सेकंड की वैल्यू अपडेट करने के बाद भी मैसेज आता है, फिर से क्लीन करके फिर से फर्स्ट की वैल्यू अपडेट कर लेता हूँ। टोटल 2-3 बार मैंने यहाँ पे कर लिए, तो देखिए 2 बार मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू को 0 1 2 3 कुछ इस तरह से किया है। यहाँ पे भी जितनी बार मैं कर लूँ तो ये हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, बिहेवियर नंबर 4 हमें क्या चाहिए कि हमें सिर्फ स्टेट 2 जो है, मतलब कि हमारा जो सेकंड स्टेट है, इसी की वैल्यू को अगर हम अपडेट करते हैं तो बस उसी अपडेट के बाद हमारा यूज़ इफेक्ट बार बार एग्जीक्यूट हो, और अगर हम स्टेट 1 को अपडेट करें तो उस केस में ना हो। ये अगर हमें अचीव करना है बिहेवियर नंबर 4, तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे जो हमने एक एरे पास किया था एम्प्टी एरे, उसमें हमें बेसिकली एक डिपेंडेंसी पास कराना होती है। और डिपेंडेंसी क्या होती है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें स्टेट 2, मतलब कि हमारा जो काउंट 2 जो स्टेट है कंपोनेंट का सेकंड स्टेट, उसके अपडेट के ऊपर ही हमें हमारा यूज़ इफेक्ट रन कराना है। तो इसीलिए काउंट 2 होता है हमारा डिपेंडेंसी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बस इस काउंट 2 को मैं कुछ इस तरह से एज ए डिपेंडेंसी पास करा देता हूँ इस एरे में, तो अब क्या होगा कि अब सिर्फ और सिर्फ स्टेट सेकंड जो है, जो भी काउंट 2 है, उसी के अपडेट के ऊपर मेरा यूज़ इफेक्ट बार बार रन होगा। और अगर मैं काउंट 1 को, मतलब कि स्टेट 1 को अगर अपडेट करूँ तो उस केस में नहीं होगा। देखिए एक बार रिफ्रेश कर लिया है नॉर्मली, तो फर्स्ट टाइम जो आना चाहिए वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब अगर मैं इसे कितनी भी बार कर लूँ, अपडेट कर लूँ, तो अब मुझे मैसेज नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अपडेट काउंट 2 को स्टेट सेकंड को अपडेट करता हूँ तो मेरा यूज़ इफेक्ट रन होता है। देखा फ्रेंड्स, ये होता है यूज़ इफेक्ट हुक। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी को आप चेंज भी करा सकते हो। अगर यहाँ पे मैं काउंट कर दूँ तो ये टोटल अपोजिट हो जाएगा। अब जब भी मैं काउंट को, मतलब स्टेट 1 को अपडेट करूँगा, उसी केस में मेरा यूज़ इफेक्ट रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये होते हैं यूज़ इफेक्ट हुक के 4 टोटल बिहेवियर्स। जितना भी हमें रिएक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना होता है, तो इन्हीं 4 बिहेवियर्स का मोस्टली यूज़ होता है। तो ये अच्छे से समझना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। देखिए हमने क्या देखा कि हमने अभी तक ये देखा कि यूज़ इफेक्ट हुक को किस तरह से हमें यूज़ करना होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि एक्चुअल में यूज़ इफेक्ट हुक की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। मतलब अभी यहाँ पे तो हम सिर्फ एक कंसोल में कुछ स्टेटमेंट को लॉक करा रहे हैं, तो ये तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं हुआ, ठीक है। हम कोई रिएक्ट के हमारे किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ कंसोल लॉक के लिए तो यूज़ इफेक्ट का यूज़ नहीं करने वाले। तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई रीज़न होगा कि क्यों यूज़ इफेक्ट हुक को रिएक्ट की लाइब्रेरी में ऐड किया है। तो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ रीज़न है फ्रेंड्स। और ये होता है कि यूज़ इफेक्ट हुक का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम हमारे एप्लीकेशन से अगर किसी साइड इफेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करना चाहे, कोई साइड इफेक्ट अगर हम परफॉर्म करना चाहे, तो साइड इफेक्ट का कोड बेसिकली एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ होता है। अब साइड इफेक्ट मतलब क्या, अगर हमारे एप्लीकेशन से हम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करके डेटाबेस से कुछ डेटा हम अगर लाना चाहें, तो वो होता है साइड इफेक्ट। तो जैसे मान लो अभी देखिए नॉर्मल जावास्क्रिप्ट HTML से भी अगर आ रहे हो आप,
आपको रिएक्ट एंगुलर जैसे अगर कोई फ्रेमवर्क पता नहीं है, ऑब्वियसली रिएक्ट आपको अगर नहीं पता होगा, लेकिन अगर एंगुलर वगैरह पता होगा या फिर एंगुलर भी नहीं पता होगा, सिर्फ नॉर्मल HTML और जावास्क्रिप्ट से अगर आप आते हो तो इतना तो हमें पता होता है कि जैसे हमारे एप्लीकेशन में हमें अगर कोई डेटा लाना हो, ठीक है, तो डेटा हम किस तरह से लाते हैं, हम सर्वर से डेटा ला सकते हैं अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड करके, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से रिएक्ट में भी जो फ्रंट एंड के जो ये फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज होती है, यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से होता है। जब भी हमें डेटा चाहिए होता है सर्वर से, तो क्या करते हैं कि एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर को बिहाइंड द सीन, और उस रिक्वेस्ट को भेज के ब्राउज़र क्या करता है, सर्वर से डेटा लाता है और डेटा को डिस्प्ले कराता है कंपोनेंट में, ठीक है। अब ये डेटा जो है ये एप्लीकेशन के बीच में जब भी यूज़र डिफरेंट इंटरेक्शन परफॉर्म करता है तो उस केस में उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लाया जाता है, ठीक है। तो उसे बेसिकली बोला जाता है साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। तो ये साइड इफ़ेक्ट का जो भी कोड होता है ये बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट हुक में हमें डालना होता है। अब ये क्यों डालना होता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट का कोड है, ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कुछ कोड ऐसा भी हो सकता है कि जो बार बार एग्जीक्यूट हो, कंपोनेंट के हर रेंडरिंग के ऊपर हो। कुछ कोड ऐसा हो सकता है कि जो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इन टाइप्स के रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए बेसिकली यूज़ इफेक्ट हुक का एडिशन किया गया है रिएक्ट लाइब्रेरी में। तो देखिए जो मैंने आपको बताया इसे आप अच्छे से अगर समझ लेते हो, जो 4 बिहेवियर्स यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन्हें अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो यूज़ इफेक्ट हुक इतना ही होता है, यही मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब इसे ही हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे प्रोजेक्ट के लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें इन्हीं 4 बिहेवियर्स को यूज़ करना होता है, ठीक है। तो देखिए अभी आने वाले कुछ टाइम में, हमारे कुछ वीडियोस बाद, हम डेफिनेटली कुछ अच्छे एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से हम यूज़ इफेक्ट का डायरेक्ट प्रैक्टिकली यूज़ करने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ इस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यूज़ इफेक्ट हुक किस लिए यूज़ किया जाता है और यूज़ इफेक्ट के नॉर्मल 4 बिहेवियर्स किस टाइप से होते हैं और किस टाइप से हम उन्हें इनेबल डिसेबल करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इतना आप अगर समझ लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ इफेक्ट का यूज़ यही किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट मोमेंट, बाय फ्रेंड्स।